हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे प्री पॉइंटर सीरीज में। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जल जीवन मिशन के बारे में, जो कि इस समय न्यूज पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर ने बहुत सारे फंड्स जो है अलग अलग स्टेट्स के लिए अप्रूव किए हैं इस मिशन के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं आज का ये सेशन। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले न्यूज से। तो न्यूज थी कि गवर्नमेंट अप्रूव्स रुपीज 1280 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लिए फंड कितना गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है? तो वो किया है 1280 करोड़। और झारखंड के लिए वही कितना किया है? तो झारखंड के लिए क्या है, 5572 करोड़ रुपीस क्या किया है, एलोकेट किया है इस मिशन के अंदर। और वेस्ट बंगाल के लिए किया है 2757.34 करोड़। तो ये अलग अलग स्टेट्स के लिए किया गया है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट। तो ये था इस न्यूज में। और बट ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इसमें आता है जल जीवन मिशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, या मिशन है गवर्नमेंट का। तो ये हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जल जीवन मिशन के बारे में। तो सबसे पहले ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2019 को। मतलब यूनियन बजट के साथ ये लॉन्च हुआ था। 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, पीएम ने लॉन्च किया था इसको। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एम क्या है इस मिशन का? तो देखिए, इस मिशन का एम है कि हर घर में जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स है वहां पर टैप कनेक्शन पहुंचाना या फिर पाइप्ड वाटर पहुंचाना बाय 2024। इसका टारगेट आप याद रखिएगा, कब तक पहुंचाना है ये? 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाना है पाइप्ड वाला। यानी कि जो नल का कनेक्शन है वो हर घर में होना चाहिए, और हर हाउस होल्ड को कम से कम एक दिन का 55 लीटर या 55 लीटर पानी मिलना चाहिए। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। इससे इम्प्लीमेंट कौन सा मिनिस्ट्री कर रही है या डिपार्टमेंट कर रहा है? तो देखते हैं हम। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द जल शक्ति मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है जल शक्ति। और डिपार्टमेंट कौन सा है? तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री के अंदर, तो वो इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसके बेनिफिशियरीज कौन है? तो देखिए, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं 1592 यानी कि 1592 ब्लॉक्स को, और जो कि हैं कितने, 256 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं या आइडेंटिफाई किए हैं मिशन के इस मिशन के लिए। तो देखिए, ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ड्रॉटफुल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, या जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पे क्या है, पानी पहुँच नहीं पा रहा है लोगों तक। इसीलिए ये जो है, ये क्या है, ये बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मतलब ये जो मिशन है वो इनके लिए ही है मेनली। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अलग अलग स्टेट्स में फैले हैं, जहाँ जहाँ पे भी ड्रॉट्स के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे एमपी में बुंदेलखंड या विदर्भ, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे स्टेट्स में ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगला हम देखते हैं इसकी फंडिंग के बारे में कि इसकी फंडिंग किस टाइप से रहेगी। तो देखिए, जो हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए फंडिंग है 90:10, यानी 90% जो है वो सेंटर देगा, और 10% जो फंड्स है वो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिमालयन स्टेट्स देंगे। और जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए 50-50% है। इसका मतलब है क्या, 50% सेंटर की तरफ से फंड आएगा, 50% स्टेट को मिलाना होगा। और यूनियन टेरिटरीज के लिए तो 100% होगा। तो गाइस, ये था आज के ये मिशन के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में। अब हम इसके थोड़े बहुत कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये गवर्नमेंट के जो पीआईबी है उसने लॉन्च किया था ये। तो देखिए, हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई देनी है बाय 2024। अगला है क्या, देखिए, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चल रही थी इससे रिलेटेड, मतलब कि पाइप्ड कनेक्शन से रिलेटेड या वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, वो सब इसके अंदर ही कन्वर्ज होगी। एक तरीके से इसे हम अम्ब्रेला स्कीम भी कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं, देखिए, तो और क्या है इसमें, एक और फीचर है इसका, डिमांड एंड सप्लाई, इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट। जो वाटर की जो डिमांड और सप्लाई है उसको इंटीग्रेट करके उसको मैनेज करना है। इसका मतलब है कि जो वाटर की जो डिमांड है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, तो उसका जो सप्लाई है और वो कम हो रहा है, तो उन दोनों को ही इंटीग्रेट करना है। मतलब कि सप्लाई भी बढ़ानी है डिमांड के हिसाब से, और सप्लाई के हिसाब से डिमांड थोड़ा सा कम करना है लोकल लेवल पे। तो ये था इंटीग्रेशन डिमांड और सप्लाई का। अगला है, देखिए, और ये इंटीग्रेशन होगा कैसे? तो देखिए, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएगी सरकार या गवर्नमेंट। वो किस टाइप के रहेंगे? तो देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहेगा, और जो वेस्ट वाटर निकलता है हाउस होल्ड से उसको रीयूज करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। जिससे क्या है, जो सप्लाई साइड है वो स्ट्रांग हो सके, ताकि वो डिमांड को मीट कर सके सारी की सारी लोकल लेवल पर। तो चलिए हम देखते हैं इसके मिशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 55 लीटर्स पहुंचाना है हर घर में बाय 2024, पाइप्ड कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, पाइप्ड कनेक्शन के थ्रू, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू।
अगला देखते हैं हम, देखिए इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट करनी है किस तरीके से, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से, और जो हाउस होल्ड का जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज करके। अगला देखते हैं हम, देखिए अब ये जो मिशन है ये क्या है, कम्युनिटी अप्रोच है। इसका मतलब है कि लोगों, सिर्फ गवर्नमेंट को बस इसमें नहीं करना है, बट लोगों का भी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट को। लोगों को अगर नॉलेज नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो मिशन है वो उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मेन कंपोनेंट है, जो की कंपोनेंट है इस मिशन का, वो क्या है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको एजुकेट करना इसके बारे में, और उन तक हर चीज के पहुंचाना, कम्युनिकेशन पहुंचाना, उन तक हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह पहुंचाना। तो एक तरीके से इसे हम क्या कह सकते हैं, जन आंदोलन भी कह सकते हैं, लोगों के द्वारा किया हुआ आंदोलन वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो मेन जो इस मिशन का जो टारगेट है वो क्या है, हर घर में 55 लीटर पानी पहुंचाना है बाय 2024, और वाटर कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखना है। मतलब जो ग्राउंड लेवल है उसको भी बढ़ाना है, ग्राउंड लेवल रिचार्ज भी करवाना है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी लगवाना है। रूरल एरियाज की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, रूरल एरियाज के लिए बात हो रही है यहाँ पर। और हाउस होल्ड का जो वेस्ट वाटर जो निकल रहा है उसको भी रियूज करवाना है। तो ये थे इस मिशन के कुछ स्ट्रेटेजीज या कुछ फीचर्स। अगला हम देखते हैं क्या है, अगला सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इस मिशन का कितना सिग्निफिकेंस है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, आप सभी को पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वर्ल्ड पे रिस्पेक्ट पे। अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन है 16%, जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी 16% इंडिया में लोग रहते हैं। बट जो पानी है वो टोटल वर्ल्ड के हिसाब से फ्रेश वाटर जो है वो 4% ही है बस इंडिया में। तो ये क्या हो गया, एक डिसइक्विलिब्रियम बन गया, यानी कि 16% लोगों के लिए सिर्फ 4% पानी है, 4% वाटर है। तो ये क्या है, इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा सभी की डिमांड को मीट करने के लिए। जो ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज उसको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल है उसका पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, सही रेनफॉल नहीं हो रही है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है, और डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण। तो क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है वो भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन और डिटोरिएटिंग भी हो रही है, क्या, वाटर की क्वालिटी जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इन सभी को एड्रेस करने के लिए ही ये स्कीम लाई गई है, ये मिशन लाया गया है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्लूड है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना है, और हाउस होल्ड से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे रीयूज भी करना है। तो ये जो मिशन है बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी इंडिया के लिए, और पूरे वर्ल्ड के लिए ही ये ऐसे मिशन की बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जो वाटर कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय में, जब क्या हो रहा है, जो वाटर क्वालिटी है वो भी खराब हो रही है, ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है। तो इसके कारण क्या, वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये मिशन का जो इंपॉर्टेंस है वो मेनली क्या इसलिए है, क्योंकि ग्राउंड जो वाटर है उसको हमें कंजर्व करना है। ओके, तो आखिरी देखते हैं हम क्या है एक और। तो ये लोकल लेवल पे काम कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस तो यही है कि लोकल लेवल पे लोगों को समझा रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, और पानी भी पहुंचा रही है। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक था। एक बार और हम देख लेते हैं कि हमने ये स्कीम के बारे में क्या क्या था। तो देखिए, लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2019 में, और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो हर घर जल, मतलब कि हर घर में पानी पहुंचाना, पाइप्ड कनेक्शन पहुंचाना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी, जल शक्ति मंत्रालय थी। उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ये था। और फंडिंग किस हिसाब से थी, तो 50-50 फॉर अदर स्टेट, 90-10 फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको जल मिशन के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन पे हमें अपने सजेशन या क्वेरीज देना मत भूलिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस नेट पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।